शिमला में विधायक प्राथमिकता की बैठक, सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रहे मौजूद। बजट योजनाएं बनाने में विधायकों की प्राथमिकता पर चर्चा। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी का बयान, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सैनिकों के साथ में किया जा रहा भेदभाव। धर्मशाला में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन निर्माण को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली विरोध रैली। शिमला में अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने किया विरोध, न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को लेकर विरोध, पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग। शिमला में बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल का बयान, सुक्खू सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार से परेशान होकर लोग उतर आए सड़कों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई है। आपको बता दें कि पहले दिन ही पहले सत्र में सिरमौर, ऊना और हमीरपुर के विधायकों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की है, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे प्रदेश सचिवालय में हुई है। बैठक में सीएम सुक्खू के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने बजट योजनाएं बनाने में विधायकों की प्राथमिकताओं को शामिल करने की बात कही और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार निश्चित तौर पर विधायकों की है, जो सच है और प्राथमिकताएं हैं उन्हें बजट में सम्मिलित करने की कोशिश करेगी। प्राथमिकता की बैठक होती है, विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताते हैं और सरकार पर नई योजनाएं जो लाती है उसके बारे अपने विचार रखते हैं। निश्चित तौर पर जो विधायकों की सोच होती है, प्राथमिकता होती है, उसको हम बजट में दर्शाने की कोशिश करते हैं और योजनाओं के स्वरूप को आगे लाने की कोशिश करते हैं। सर, देखिए, हमें तो ये है कि हमारा जो आपदा के बाद जो हमने क्लेम भरा है 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम, उसकी हमें दिसंबर में पैसा आ जाना चाहिए था, चाहे जितना भी आता। हमने केंद्रीय के जो नियम है, निर्देश दिए हुए, उसके आधार पर हमने क्लेम भरा था। तो दिसंबर में तो किस्त आई नहीं और जनवरी भी खत्म होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जनवरी की जो भी हमें आशा है कि हमें हमारा जो क्लेम है, जो बजटीय है, जो मिलना चाहिए, वो हम। खबर शिमला से है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष एसके सहगल और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान निगम भंडारी ने कहा कि सरकार ने अग्निवीर योजना से युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इसके तहत देश के लिए शहादत देने वालों के वेतन में काफी अंतर है, जबकि सेवाएं समान हैं और सैनिकों में भेदभाव किया जा रहा। साथ ही अग्निवीर सैनिक जब देश के लिए जान की कुर्बानी दे रहे तो उसके लिए कोई सम्मान नहीं दिया जाता और वेतन के अलावा शहादत पर जो आर्थिक मदद की जाती है वे भी रेगुलर सैनिक से काफी कम है। वहीं कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष एसके सहगल ने बताया कि अग्निवीर से पहले 1.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी, जिसके लिए युवाओं ने काफी संघर्ष किया और इन युवाओं की एक नहीं सुनी गई। वहीं युवाओं ने अब आवाज उठाई तो उनका दमन किया गया। के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आज को हिंदुस्तान के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रदेश का ही नहीं देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अग्निवीर योजना को लाने से पहले जो 1.5 लाख जो रोजगार सेना में युवाओं को मिलना चाहिए था, जिसमें युवाओं ने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, अब उनको रोजगार मिलना था। ऐसे में एक तुगलकी फरमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लाकर किया गया। साथ ही साथ इस योजना को लाने से युवाओं के साथ तो बच्चा मजाक किया गया, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। उसके बाद इन बच्चों के लिए विगत कुछ समय पूर्व ही
दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा गया, जिसमें लगभग 9 से 10 हजार ये बच्चे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, ये वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले हमारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में एकत्र हुए, अपनी आवाज उठाई और एक दिन का धरना दिया और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताया कि हमें न्याय मिलना चाहिए। धर्मशाला के जदरंगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन निर्माण को लेकर जिला कांगड़ा के समस्त बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली है और जमकर नारेबाजी भी की। और आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सीयू को लेकर राजनीति कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं 8 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार 30 करोड़ रुपए जमा नहीं करवा पाई है और जिसकी वजह से अभी तक धर्मशाला में सीयू का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांगड़ा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। और वहीं इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अगर जल्द से 30 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाया तो बीजेपी का आंदोलन और उग्र हो जाएगा। आपको बता दें कि धर्मशाला के जदरंगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन निर्माण को लेकर जिला कांगड़ा के समस्त बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली है और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। और वहीं बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सीयू को लेकर राजनीति कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं 8 महीने का समय भी बीत जाने के बाद भी सरकार 30 करोड़ रुपए जमा नहीं करवा पाई है, जिसकी वजह से अभी तक धर्मशाला में सीयू का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा धोखा और कांगड़ा के साथ निचले हिमाचल प्रदेश के साथ लोगों के साथ हो रहे धोखे के लिए ये यहाँ पर धरना, जुलूस, रैली, नारे और भाषण दिए जा रहे हैं और हम सड़कों के ऊपर हैं। ये जनता की आवाज है, मजबूत जनता ये कह रही है कि अब तो पानी सिर से ऊपर बह रहा है, इसलिए निकलो और न्याय दिलवाओ। और उस न्याय में जिला कांगड़ा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना है, 30 करोड़ रुपया सुक्खू जी जमा करवाओ और 250 करोड़ रुपए से यहाँ बिल्डिंगों का काम शुरू करवाओ। इसलिए हिमाचल कांगड़ा की जनता के साथ हो रहे भेदभाव के लिए ये आंदोलन का रुख। शिमला में अनुबंध कर्मचारियों ने नई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का विरोध करते हुए नई पॉलिसी को रद्द कर पुरानी पॉलिसी को बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की शर्त में किए गए बदलाव का खामियाजा 6000 कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। सरकार की साल में एक ही बार नियमित करने की शर्त के चलते हर महीने उन्हें वित्तीय नुकसान तो होगा ही, साथ ही वरिष्ठतम में भी नुकसान होगा। और वहीं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अनुबंध कर्मचारी पहले 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर साल में 2 बार नियमित होते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब केवल मार्च में ही नियमित किए जाएंगे। कि जो सरकार के द्वारा 2 दिसंबर सन 2023 में अधिसूचना कार्मिक विभाग के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष में केवल अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण मार्च महीने में एक ही बार हो, तो उस अधिसूचना को निरस्त किया जाए शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि इससे जो प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में कार्यरत हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जिनकी संख्या लगभग 6000 के करीब है, वो उससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि जिन साथियों की जो नियुक्ति है वो अप्रैल या मई महीने की होती है, उनके लिए ये अनुबंध काल लगभग 3 वर्ष का हो जाता है। जो लोग अभी अगस्त में ज्वाइन करते हैं वो सितंबर मास में रेगुलर होने थे, वो सीधा मार्च के बाद अब रेगुलर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता राकेश जामवाल ने आपको बता दें कि शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग 13 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू
सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसी के साथ कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसके 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, चाहे वो शासकीय अध्यापक हों, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हों या फिर एसएमसी अध्यापक और एचआरटीसी के कर्मचारी हों। हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और किसानों के वादे भी किए थे, लेकिन ये सरकार एक भी वादा पूरा करने में नाकामयाब रही है। झूठे वायदे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया। इन्होंने कर्मचारियों से वायदे किए, इन्होंने युवाओं से वायदे किए, इन्होंने किसानों से वायदे किए। एक भी वायदा पूरा करने में यह सरकार नाकामयाब रही। चुनाव के दिनों में इन्होंने कहा पुलिस के जवानों को कि इनको 24 घंटे सेवाएं देने वाले पुलिस के जवान, उनको अतिरिक्त 1 माह का जो वेतन दिया जाता था उसको देने की बात कही, डाइट मनी देने की बात कही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।